शंकु की आकृति के काट के खिलौने के आधार के व्यास की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। खिलौने के चारों तरफ प्रति वर्ग सेंटीमीटर 2 रुपया 10 पैसे के हिसाब से पॉलिश करने में 429 रुपया खर्च हुआ। तो खिलौने की ऊंचाई कितनी होगी ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन हमसे किया? तो क्वेश्चन कर रहा है क्या कि एक शंकु की आकृति के काट के खिलौने के आधार के व्यास की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक शंकु की आकृति का एक खिलौना है ऐसा, इसके आधार का व्यास जो है वो हमको दे दिया 10 सेंटीमीटर। साथ ही साथ बोल रहा है क्या कि इस खिलौने के चारों तरफ प्रति वर्ग सेंटीमीटर 2 रुपया 10 पैसे के हिसाब से पॉलिश करने में 429 रुपया खर्च हुआ है। तो आप देखें कि खिलौना जो है, ये जो खिलौना है, इस खिलौने का अगर बना है ना, तो शंकु की आकृति का अगर कोई खिलौना बना है तो जाहिर सी बात है कि इसका आधार को नहीं बनाया है ना, आधार को नहीं बनाया। क्योंकि अगर इसको पॉलिश करेगा तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपरी तल में ही पॉलिश करेगा, नीचे वाले तल को पॉलिश करने की जरूरत नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जो शंकु की आकृति का जो खिलौना होता है ना, उस खिलौने में नीचे वाला आधार जो होता है वो नहीं होता। हालांकि सब में बोला नहीं है कि इसका आधार है कि नहीं है, लेकिन हम लोग बेसिकली खिलौने को जो समझते हैं या लेते हैं तो उस खिलौने में नीचे वाला जो आधार होता है वो नहीं बना होता, सिर्फ और सिर्फ इसका ऊपरी तल बना होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि इस खिलौने को पॉलिश किया है 2 रुपया 10 पैसे की दर से और टोटल खर्च हुआ है 429 रुपया। 429 रुपया खर्च हुआ है 2 रुपया 10 पैसे की दर से, है ना। मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर को अगर वो रंग कर रहा है, पॉलिश कर रहा है, तो 2 रुपया 10 पैसा खर्च हो रहा है। जिस हिसाब से उसका 429 रुपया टोटल खर्च हुआ है, मतलब इसके पूरे ऊपरी तल को रंग किया है, इसके ऊपरी तल को पॉलिश किया है। तो ऊपरी तल का मतलब किस भाग को पॉलिश किया है? वक्र तल को पॉलिश किया है, वक्र तल के क्षेत्रफल को पॉलिश किया है। तो ये जो टोटल हमारा खर्च दिया हुआ है, ये वक्र तल के क्षेत्रफल का खर्च है। ये कौन सा खर्च है? वक्र तल के क्षेत्रफल का खर्च है। तो हम क्या करेंगे, ये वक्र तल का क्षेत्रफल का खर्च है, मतलब इस खर्च में वक्र तल का क्षेत्रफल छिपा है। इतना हम लोग समझ रहे हैं कि इसमें वक्र तल का क्षेत्रफल क्या है? तो छिपा है। आई बात समझ में? अच्छा, अब बोल रहा है क्या, तो खिलौने की ऊंचाई कितनी है ज्ञात करें। ये जो खिलौना है, इस खिलौने की हमको ऊंचाई निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक इस खिलौने की ऊंचाई को निकालनी है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो अगर ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई निकालने का इस सब में हमसे जो पूछा है सबसे पहले उसी के बारे में हम लोग समझते हैं। ऊंचाई पूछा है तो सबसे पहले ऊंचाई के बारे में सोचें कि ऊंचाई निकालने का कोई फार्मूला होता है कि नहीं होता है। तो ऊंचाई निकालने के लिए अगर हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करें, इस फार्मूले से एल एच आर तीनों का मान मिलता है। लेकिन ये वाला फार्मूला अगर हम लोग ऊंचाई निकालने के लिए अगर यूज करेंगे तो इसके लिए हमको एल और आर दोनों पता होना चाहिए, है ना। तो देख रहे हैं क्या कि इसमें एल नहीं पता, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ आर पता है। आर मतलब अर्ध व्यास, व्यास पता है, उसको अगर आधा कर देंगे तो अर्ध व्यास पता चल जाएगा। तो हमको अर्ध व्यास पता है, एल नहीं पता है। जब एल नहीं पता और अर्ध व्यास पता और एल नहीं पता तो एच नहीं मिल पाएगा। एच के लिए आर और एल दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो आर पता लेकिन एल नहीं पता है तो एच नहीं निकाल पाएंगे। तो कहने का मतलब इस फॉर्मूले से एच का मान निकालने के लिए एल का होना बहुत जरूरी है। तो एल कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा? एल पता नहीं है, तिर्यक ऊंचाई पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे, क्योंकि एल निकालने के लिए हम लोग समीकरण बनाएंगे। और समीकरण बनता कैसे है? तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखा देंगे। तो सवाल में दिया क्या, अब ये सोचेंगे। तो सवाल में वक्र तल के क्षेत्रफल का खर्च दिया है। तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, वक्र तल के क्षेत्रफल का खर्च निकाल के खर्च के बराबर दिखा देंगे, या फिर इसमें छिपा हुआ है वक्र तल का क्षेत्रफल, है ना। तो हम इन दोनों को, जिस दर से खर्च हो रहा है उस दर से अगर इस टोटल खर्च को अगर भाग दे दे तो हमको पता चल जाएगा कि वक्र तल का क्षेत्रफल कितना। इसमें वक्र तल का क्षेत्रफल है तो वक्र तल का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगर ये संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का खर्च रहता तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल मिल जाता भाग देने से। पहले भी इस टाइप के सम हमको हम बताए हैं कि अगर दोनों खर्च दिया, जिस दर से खर्च हो रहा वो और टोटल खर्च, तो दोनों को भाग दे देंगे तो इसके अंदर जो छिपा है वो पता चल जाएगा। इसके अंदर वक्र तल का क्षेत्रफल छिपा है तो वक्र तल का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। संपूर्ण तल छिपा है तो संपूर्ण तल पता चल जाएगा। आयतन छिपा रहता तो आयतन पता चल जाता। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि खिलौने का
तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण कैसे बनाएंगे, तो समीकरण बनाने के लिए वक्रतल का क्षेत्रफल निकाल के क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे। आई बात समझ में। तो वक्रतल खिलौने के वक्रतल का क्षेत्रफल हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो खिलौने के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या है, तो दोनों को हम लोग भाग दे देंगे 429 को 2.10 से। अब दशमलव बिंदु हम लोग हटा देंगे, यहाँ से दशमलव बिंदु हटा दे रहे हैं। तो दशमलव बिंदु नीचे से हटाते हैं तो उसके लिए 100 चाहे 10 चाहे जो भी बैठाना रहता है वो ऊपर बैठाते हैं। तो नीचे से हटा रहे तो इसके लिए हम लोग पॉइंट के बाद दो संख्या तो 2 जीरो बैठाएंगे ऊपर में, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। फिर अब कट जाएगा ये हमारा 3 से, है ना, 3 से कटेगा ये 7 बार में, और ये 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 तरीका 9 जीरो। अब ये नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 1430/7 इतना वर्ग सेंटीमीटर। हम लोग इसको वक्रतल का क्षेत्रफल हमसे सवाल में पूछा नहीं है, तो वक्रतल का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल करके मतलब कि चाहे दशमलव बिंदु में चाहे विश्र में निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा वक्रतल का क्षेत्रफल। तो हम क्या बोले, वक्रतल के क्षेत्रफल को ही वक्रतल के क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे। तो वक्रतल का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। अब यही वक्रतल के क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के जब बराबर दिखाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एल कितना है, क्योंकि आर पता है, आर का मान बैठा देंगे तो एल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आर का मान यहाँ पे पहले मेंशन कर दे रहे हैं कि खिलौने के आधार का अर्धव्यास, ये वाला पहले मेंशन हम लोग कर दे रहे हैं यहाँ। तो 10 सेंटीमीटर उसका व्यास है, 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा अर्धव्यास, तो आ गया 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास। अब खिलौने के वक्रतल का क्षेत्रफल हमको सवाल में दे दिया हुआ, बस छिपा हुआ था, हमको निकालना था। इसके लिए कोई समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है कि हाँ वक्रतल का क्षेत्रफल निकालना, खाली भाग देना था तो क्षेत्रफल मिल जाता, मिल गया। तो अब समझ लेंगे कि हाँ हमको सवाल में वक्रतल का क्षेत्रफल पता है। तो जब वक्रतल का क्षेत्रफल पता है तो वक्रतल को वक्रतल के क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे। तो खिलौने के वक्रतल का क्षेत्रफल हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। आर मतलब हो जाता है अर्धव्यास, लिख भी सकते हैं और नहीं भी, और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो क्या होगा, अब इस वक्रतल के क्षेत्रफल को वक्रतल के क्षेत्रफल के बराबर दिखा दिए। इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया। समीकरण बनने से जो मान चाहिए वो मिल जाएगा। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर मतलब अर्धव्यास दिया हुआ है 5, वो भी बैठा दिए, इंटू एल बराबर 1430/7। हम लोग चाहे तो इसको गुणा कर सकते हैं, छोटा गुणा है, कोई ज़्यादा लंबा आएगा नहीं। तो 22 से 5 का इंटू करेंगे तो 110/7 इंटू एल बराबर 1430/7। तो एल का मान जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1430/7 इंटू 110/7, जो यहाँ पे गुणा कर रहा बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो भाग करेगा और एल का मान निकलेगा। तो बराबर के उस तरफ कोई भिन्न जाता है तो उलट जाता है, तो ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 110। 7 से 7 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर 11 से कट जाएगा हमारा ये 13 बार में। तो एल का मान मिल गया 13। हम क्या बोले थे, एच हमको निकालना है। एच के लिए हमको, एच मतलब ऊंचाई, ऊंचाई सवाल में पूछा है, ऊंचाई हमको निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए हमको एल और आर का होना बहुत जरूरी था। आर तो पता था, एल नहीं पता था। अब एल मिल गया, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई मिल गई। अब हमको एच मिल जाएगा, ऊंचाई मिल जाएगी। इस फार्मूले का प्रयोग कर देंगे तो, क्योंकि हमको 2 राशि पता चल गई, ये वाला भी अब निकल जाएगा। तो यहाँ पे एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एल का मान हो जाएगा यहाँ पे कितना 13, उसका स्क्वायर, फिर एच निकालना है, प्लस आर मतलब अर्धव्यास 5, उसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 169। फिर ये एच स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर 25, फिर एच स्क्वायर, एच का जब मान निकालेंगे तो 169, और ये जो 25 इधर प्लस के फॉर्म में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो ये घट के आ जाएगा 144 इक्वल टू एच। एच का मान निकालें, तो एच का मान निकालें तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो बराबर से इस तरफ का वर्गमूल निकलेगा, है ना। तो एच का मान निकल जाएगा 144 का वर्गमूल निकल के आएगा 12। मतलब खिलौने की ऊंचाई हमको पता चल गई कि खिलौने की ऊंचाई कितनी है। तो खिलौने की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है आंसर।